दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपके मन में भी कभी आया होगा। ईसाई धर्म में बाइबल है, इस्लाम में कुरान है, फिर हिंदू धर्म में एक किताब क्यों नहीं है? क्या यह हमारी कमजोरी है या फिर हमारी सबसे बड़ी ताकत? आज के इस वीडियो में हम इस विवादास्पद विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों सनातन धर्म अलग है बाकी सभी धर्मों से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें। दोस्तों, यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा की वजह से नहीं उठता, बल्कि यह एक गहरा दार्शनिक प्रश्न है। जब हम दुनिया के प्रमुख धर्मों को देखते हैं तो हर एक के पास अपनी मुख्य किताब है, लेकिन जब बात आती है सनातन धर्म की तो यहां स्थिति अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमारी कमजोरी है, कुछ कहते हैं यह भ्रम पैदा करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी बात को समझेंगे। पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म कोई संगठित धर्म नहीं है। यह एक जीवन पद्धति है, एक दर्शन है, एक पूर्ण सभ्यता है। दूसरे धर्मों में आमतौर पर एक संस्थापक होता है, एक निश्चित समय अवधि में शुरुआत होती है, एक केंद्रीय अधिकार होती है, एक एकीकृत सिद्धांत होता है। लेकिन सनातन धर्म में कोई एक संस्थापक नहीं, कोई निश्चित प्रारंभिक तारीख नहीं, कोई केंद्रीय अधिकार नहीं। अनेक दर्शन और विचारधाराओं के स्कूल हैं। यह विविधता ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यहाँ अद्वैत वेदांत से लेकर द्वैत तक, शैव धर्म से लेकर वैष्णव धर्म तक सभी दर्शनों को जगह मिली है। अब बात आती है किताबों की। सनातन धर्म में एक नहीं बल्कि हजारों किताबें हैं। आइए इन्हें श्रेणियों में समझते हैं। श्रुति ग्रंथों में 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर हैं 108 मुख्य उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। स्मृति ग्रंथों में 18 मुख्य पुराण हैं, 18 उपपुराण, महाभारत जिसमें गीता शामिल है, रामायण और विभिन्न स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। दर्शन ग्रंथों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत के ग्रंथ हैं। यह विविधता संयोग से नहीं हुई है, यह जानबूझकर है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर किसी की आध्यात्मिक यात्रा अलग है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर। सनातन धर्म में एक एकीकृत किताब क्यों नहीं बनी? इसके कई कारण हैं। समय की व्यापकता। सनातन धर्म हजारों वर्षों में विकसित हुआ है। यह किसी एक व्यक्ति या एक समय की देन नहीं है। अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों और विद्वानों ने अपना योगदान दिया है। भौगोलिक विविधता। भारत एक विशाल देश है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं विकसित हुई हैं। कश्मीर के शैव धर्म से लेकर तमिलनाडु के शैव सिद्धांत तक सभी की अपनी विशेषताएं हैं। बहुलवादी दृष्टिकोण। सनातन धर्म में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की अवधारणा है। सत्य एक है, लेकिन विद्वान इसे अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। यह बहुलवादी दृष्टिकोण है। व्यक्तिगत अनुभव पर जोर। यहां निजी अनुभव को बहुत महत्व दिया गया है। हर व्यक्ति अपने अनुसार आध्यात्मिक मार्ग चुन सकता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यह भ्रम पैदा करता है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत ही उन्नत दृष्टिकोण है। आइए समझते हैं कैसे। लचीलापन। एक किताब होने से कठोरता आती है। सनातन धर्म में आपको लचीलापन मिलती है। अगर आप बौद्धिक प्रकार के हैं तो वेदांत पढ़ सकते हैं, अगर भक्ति प्रकार के हैं तो पुराण, अगर व्यावहारिक प्रकार के हैं तो योग सूत्र। समावेशिता। यहां सभी को जगह मिली है। नास्तिक को भी चारवाक दर्शन में, आस्तिक को भी, एकेश्वरवादी को भी, बहुदेववादी को भी। विकास। सनातन धर्म निरंतर विकसित होता रहा है, नए विचारों को समायोजित करता रहा है। यह संभव है क्योंकि कोई निश्चित कट्टरता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यहां प्रश्न करने को प्रोत्साहित किया गया है। तब तक सब कुछ पर संदेह करो जब तक खुद अनुभव न कर लो। यह दृष्टिकोण है। लेकिन आज के डिजिटल युग में यह विविधता कभी कभी समस्या भी पैदा करती है। जानकारी की अधिकता। इतनी सारी किताबें हैं कि शुरुआती लोगों को समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें। गलत व्याख्या। संदर्भ के बिना अगर कोई ग्रंथ पढ़े तो गलत समझ हो सकती है। बिखराव। कभी कभी एकता की कमी महसूस होती है। बाहरी आलोचना। अन्य धर्मों के अनुयायी कभी कभी इसे कमजोरी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ कुछ व्यावहारिक समाधान हैं। संरचित सीखना शुरुआती लोगों के लिए
उचित मार्गदर्शन बनाना, जैसे पहले भगवद गीता, फिर मुख्य उपनिषद, फिर विशिष्ट रुचियों के अनुसार विशिष्ट ग्रंथ, आधुनिक व्याख्या, प्राचीन ग्रंथों को आधुनिक संदर्भ में समझाना। यह काम कई विद्वान कर रहे हैं। डिजिटल संसाधन, ऐप्स और वेबसाइटों के माध्यम से आसान पहुंच प्रदान करना, सामुदायिक चर्चा, सत्संग और अध्ययन समूहों के माध्यम से सामूहिक सीखना। अगर आप सनातन धर्म को समझना चाहते हैं तो यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं। शुरुआती लोगों के लिए भगवद गीता से शुरू करें, रामायण और महाभारत की कहानियां पढ़ें, स्थानीय परंपराओं को समझें। मध्यम स्तर के लिए मुख्य उपनिषद पढ़ें, दर्शन के विभिन्न स्कूलों को जानें, व्यावहारिक योग और ध्यान करें। उन्नत स्तर के लिए मूल संस्कृत ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करें, विभिन्न टीकाओं की तुलना करें, व्यक्तिगत अभ्यास विकसित करें। कुछ सामान्य गलतफहमियां हैं जिन्हें स्पष्ट करना जरूरी है। गलतफहमी पहली, सनातन धर्म में कोई संरचना नहीं है। वास्तविकता यह है कि संरचना है, लेकिन यह लचीली है। गलतफहमी दूसरी, यह पुराना है। वास्तविकता यह है कि यह कालातीत सिद्धांतों पर आधारित है। गलतफहमी तीसरी, यह केवल कर्मकांड है। वास्तविकता यह है कि यह दर्शन, विज्ञान, कला सब कुछ है। आज की भूमंडलीकृत दुनिया में सनातन धर्म की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। मानसिक स्वास्थ्य, योग, ध्यान, सचेतना, यह सब अवधारणाएं पश्चिमी मनोविज्ञान में अपनाई जा रही हैं। पर्यावरण चेतना, वसुधैव कुटुंबकम और प्रकृति पूजा की अवधारणाएं वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्वांटम भौतिकी में कई अवधारणाएं वेदांतिक दर्शन से मेल खाती हैं। बहुलवादी समाज, आज के विविधतापूर्ण समाज में सनातन धर्म का समावेशी दृष्टिकोण बिल्कुल उपयुक्त है। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि जब मैं अलग अलग ग्रंथ पढ़ता हूं तो मुझे अलग अलग अंतर्दृष्टि मिलती है। गीता से व्यावहारिक बुद्धि, उपनिषदों से दार्शनिक गहराई, पुराणों से सांस्कृतिक समझ, यह विविधता ही इसकी सुंदरता है। आप मन के अनुसार, जरूरत के अनुसार अलग अलग स्रोतों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सनातन धर्म में एक किताब नहीं होना कोई कमी नहीं है, बल्कि यह इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह दृष्टिकोण हमें चुनने की स्वतंत्रता देती है, अनुकूलन की लचीलापन देती है, विविधता को मनाने का अवसर देती है, व्यक्तिगत विकास के लिए अनेक मार्ग प्रदान करती है। यह सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह एक पूर्ण जीवन पद्धति है। यह आपको नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि यह आपको उपकरण देता है ताकि आप खुद निर्णय कर सकें। दोस्तों, आज की यह चर्चा कैसी लगी? टिप्पणी अनुभाग में जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है सनातन धर्म को लेकर, तो वो भी टिप्पणियों में लिख सकते हैं। इस वीडियो को पसंद करना ना भूलें अगर आपको जानकारी पूर्ण लगी हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसी दिलचस्प वीडियो न चूकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें, सीखते रहें। धन्यवाद।